नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। अहमदाबाद हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। घटनास्थल का पीएम मोदी ने जायजा लिया है। अधिकारियों से पीएम मोदी ने जानकारी ली। सिविल अस्पताल में घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री। हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी यहां पर मौजूद रहे और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, घटनास्थल पर पीएम मोदी पहुंचे और वहां पर जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनसे इस पूरे घटना की जानकारी ली गई है। ये वही इमारत है जो कि हॉस्टल था और यहाँ पर मेडिकल के जो छात्र हैं, इंटर्न जो छात्र हैं वो रहते थे और सीधे जो विमान का हिस्सा है वो मेस में जाकर घुसा। और चूंकि उस वक्त लंच का समय था, लोग वहाँ पर छात्र बैठकर लंच कर रहे थे, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ। एक त्रासदी से कम इसे नहीं कह सकते। 60 सेकंड में तमाम जिंदगियां खत्म हो गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए थे। कल जब हादसा होता है उसके कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आ जाता है जिसमें उन्होंने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही रेस्क्यू के तुरंत आदेश दिए थे। चूंकि प्राथमिकता उस वक्त यही थी कि लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके और 265 लोगों की मौत प्लेन क्रैश में अब तक हो चुकी है। 242 यात्री इस प्लेन में सवार थे जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे पायलट को मिलाकर और 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक सर्वाइवर था, सोल सर्वाइवर, जो कि अस्पताल में अभी एडमिट है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उसी हॉस्टल की तस्वीरें हैं। आप बिल्डिंग की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो विमान हादसा था वो कितना बड़ा था, कितना भीषण था। और हम इसे त्रासदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने भी विमान हादसे हुए हैं, अगर हम बड़े विमान हादसों की बात करें तो अब उसमें इस हादसे की भी गिनती होगी। 265 लोगों की मौत हो गई और यहाँ पर पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी ली, मंत्रियों से जानकारी ली और उसके बाद सिविल अस्पताल भी गए जहाँ पर एरिया वाइज डॉक्टरों रखे हुए थे। जैसे भावनगर के वाला होता है जो भावनगर के मेस में होता है, जो पीएमटी वाले राजस्थान वाले होते हैं वो हमारे मेस में होते हैं। जैसे यूपी बिहार सब लोग हमारे में आते हैं। जैसे सुरेंद्र नगर की मेस है, सब लोग एरिया वाइज। कोई ऐसा भी है जिनसे आपकी मुलाकात हुई जो अभी सही सलामत हो वहाँ पर? वो ऐसा है जिसकी हमारी एक मुलाकात हुई है, वो मासी की पूरा हड्डी वड्डी सब कुछ टूट गया है, वो अभी घायल है पर उनको होश है। वो बोल रहे हैं कि हमारे को थोड़ा होश है। हिम्मत रखिए और हम भी यही दुआ करेंगे कि ये जो मिसिंग है आपको मिल जाए, बस यही हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। बस तो यहाँ डीएनए सैंपल के रूम में आपको ऐसे कई लोग यहाँ पर मिल जाएंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं अपनों की तलाश में। ये वो लोग हैं, ये पैसेंजर नहीं है, बल्कि जो उस जहाँ पर जिस इमारत में वो विमान क्रैश हुआ वहाँ पर जो स्टाफ काम करता था उनके परिवार वाले हैं। और इन्होंने बताया, सबका नाम बताया कि 4 लोग मिसिंग हैं जो नहीं मिल रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दिया है कि अगर बॉडीज़ के साथ मिलान हो जाए तो इनको ये पता चलेगा कि उनके अपने नहीं हैं। लेकिन ये अभी भी यही उम्मीद पाले हुए हैं कि वो मिसिंग हो, वो इनको मिल जाए। हमारे सहयोगी उसी हॉस्टल में मौजूद हैं जहां की मेस में विमान का जो हिस्सा है वो धंसा था और जिस तरीके से आप अभी परिजन को बिलखते हुए देख पा रहे थे, इनके ऊपर क्या बीत रही है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपूर्णीय क्षति है क्योंकि 4 लोग ये बता रहे हैं कि लापता हैं और जो परिजन हैं उन्होंने अपना डीएनए सैंपल दिया है ताकि अगर किसी बॉडी से डीएनए सैंपल का मिलान हो पाए तो एटलीस्ट उन्हें पता चल पाए कि उनका जो परिजन है वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अभी भी उम्मीद उनकी यही है कि सही सलामत जो लोग मिसिंग हैं वो मिल जाएं। और आप ये बिल्डिंग की तस्वीर ज़रा देखिए। आप इस बिल्डिंग की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूंकि बहुत बड़ा ये विमान हादसा था और जो आग का गुब्बार था उससे बिल्डिंग का कलर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है और करीब 1.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, ये पूरा क्षेत्र है जहां पर मलबा अभी भी बिखरा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। देखिए किस तरीके से पीएम मोदी ने पूरे जो घटनास्थल था वहां का जायजा लिया है और
अधिकारियों से बातचीत की है, वहां पर मंत्री भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। और ये वही बिल्डिंग है जहां पर विमान का हिस्सा धंसा था। अब यहां पर भी कई लोग मिसिंग हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो 60 सेकंड के अंदर 265 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। आप इस घटना से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये विमान हादसा था। चूंकि फ्यूल काफी अधिक था, तो ऐसे में ये जो फ्यूल था वो एक तरह से बॉम्ब का काम किया। और जैसे ही विमान क्रैश होता है, चारों तरफ आग का जो गुब्बार है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जो मौतें हुई हैं वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसका दर्द। क्योंकि हम दूर से हम तस्वीरें ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार थे, जिनके अपने इस हॉस्टल में खाना खा रहे थे, इस हॉस्टल में रह रहे थे, आप उनकी जो पीड़ा है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अधिकारियों से इस पूरे घटनास्थल की जानकारी ले रहे हैं। कहाँ पर यह हादसा होता है, कितना पूरा एरिया है, किस तरीके से ये प्लेन क्रैश होता है। हालांकि अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। और इसके बाद पीएम मोदी सिविल अस्पताल भी गए और वहां पर भी सिविल अस्पताल में भी जितने भी घायल थे उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मृतक के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है, एक तरह से उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है, ढांढस बंधाया है। तो एक बड़ा प्लेन क्रैश और वहीं पर पीएम मोदी की मौजूदगी है। अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो वो कल से इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों से वो संपर्क में थे। तो विमान हादसे से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हादसे को लेकर पीएम मोदी बैठक भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हादसे से जुड़ी बैठक कर रहे हैं और अधिकारी मंत्रियों के साथ पीएम की बैठक फिलहाल चल रही है। तो इस बैठक में संभवतः अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि मलबे को हटाया जाए घटनास्थल से। इसके अलावा ये विमान हादसा हुआ क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। कितने लोग रहते थे, कितने डॉक्टर्स के अलावा कितने स्टाफ काम करते थे, कितने लोग ऐसे थे जो मेस में काम करते थे, उनकी कितनी सूची है, कितनों के नाम हैं। ऐसे ही एक परिवार से मैंने बात की, सरला बेन, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक मासूम सी बच्ची किलकारियाँ ले रही है, दादी अपनी पोती को खाना खिला रही है। मैंने पूछा उनकी बेटी से, उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना DNA सैंपल दिया है उन्होंने कहा कि भाई ने भी दिया है DNA सैंपल ताकि मिलान कर जाए। वो भगवान सभी बना रहा, हमने भी उनको यही ढाढ़स दिया कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, हो सकता है मिसिंग है, मिल जाए। वो कह रहे हैं कि लगभग 40 के आसपास लोग वहाँ पर रहते थे जो खाना बनाते थे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर रह करके खाना बनाते थे। इनमें से कई मिसिंग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ पर आई है, अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में रखी है, उसमें से कितने पैसेंजर्स हैं, उसमें से कितने वो हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में, उस इमारत में जो काम करते थे वो मारे गए हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वो सिर्फ गुमशुदा बनकर रह गए। वो अपने हाथ में कुछ क्लिप लेकर ढूंढ रहे हैं, कोई तस्वीर लेकर ढूंढ रहे हैं और फिर यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह पर, इस रूम में जहाँ पर DNA सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है लोगों से कि आप किसको यहाँ पर खोजने आए हैं, किसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ये अब मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी फ़िलहाल मीडिया की एंट्री अंदर बैन कर दी गई कि अभी आप नहीं जा सकते। हमने थोड़ी देर इनसे यहाँ पर बात की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पर अंदर बात ना करें। कुछ परिवार वाले जिन्होंने अपना दर्द हमारे साथ साझा किया, बताया, और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर पता किया कि प्रोसेस क्या, अगर कोई आता है यहाँ पर ये पता करने के लिए कि उसका कोई मिसिंग है, तो एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें उसका नाम, पता, उसकी पहचान, कौन मिसिंग है, उसकी तस्वीर, उसकी पूरी डिटेल, और उसके बाद उसका DNA सैंपल कलेक्ट करके रख लिया जाता है। क्योंकि अभी जो जितने भी DNA यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, लगभग अभी का आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। सुबह हमने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, 200 आंकड़ा था, अभी ये 213 हो गया है। यानी कि तकरीबन 213 लोगों ने यहाँ पर आकर के सैंपल दिया, जिसमें से लगभग 200 के आसपास उन पैसेंजर्स के परिवार वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना सैंपल दे दिया। 30 परिवार वाले अभी तक नहीं आए हैं। 13 के आसपास वो लोग हैं जो यहाँ पर आए जिस इमारत में ये विमान क्रैश हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर सैंपल दिया।
उनमें से कईयों के अपने नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है। उनको अभी भी उम्मीद है, एक होप है कि शायद वो जिंदा बच जाएं, लेकिन किसी अनहोनी की आशंका की वजह से वो यहाँ पर अपना डीएनए सैंपल दे रहे हैं कि अगर उनकी मौत हो गई होगी तो कम से कम डीएनए सैंपल में ये पता चल जाएगा और वो कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो सोचिए कि इस वक्त किस मेंटल ट्रॉमा से इस वक्त कितना परिवार इस वक्त जूझ रहा है। लोग बता पाने की स्थिति में नहीं है। जो पैसेंजर्स थे वो ये मान के चल रहे हैं, उनके परिवार वाले, कि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन जिस इमारत में डॉक्टर्स, स्टाफ और वहाँ काम करने वाले कर्मचारी रहते थे, खाना बनाने वाले, उनमें अभी कुछ होप है, क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं, जिनका इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसलिए उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद उनका पता चल जाए। मैंने उनसे भी पूछा कि आप जाके वहाँ पर पता कीजिए। उन्होंने कहा हमने वहाँ पता कर लिया, इंजर्ड वाले में कहीं भी इनका कोई नाम मेंशन नहीं है, कहीं नहीं है। चंदन। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो सिविल अस्पताल में ही इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर ये बता रहे हैं कि 213 सैंपल अभी तक डीएनए के कलेक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 200 के लगभग पैसेंजर के परिजन हैं, जिनको उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि जो विमान हादसा हुआ उसमें जो पैसेंजर थे उसमें से बस एक की जान बच पाई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर घायलों से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं और एक एक कर देखिए उनका हालचाल जान रहे हैं। ये संवेदनशीलता है एक प्रधानमंत्री के तौर पर। किस तरीके से पीएम मोदी खुद यहाँ पर घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये वही घायल हैं जो कि उस हॉस्टल में थे, उस इमारत में थे जहां पर ये प्लेन क्रैश होता है। चूंकि वहां पर अभी भी कई लोग मिसिंग हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं, करीब 25 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कि मेस में खाना बनाने वाले हैं, साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, वो भी मिसिंग है। देखिए ये एक सोल सर्वाइवर है जिससे पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं। ये एयरप्लेन क्रैश में जो 242 पैसेंजर यहां पर सवार थे उसमें से ये सोल सर्वाइवर है जिसकी जान बच पाई है। तो एक एक कर पीएम मोदी उन घायलों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो कि उस इमारत में मौजूद थे, जो कि मेडिकल इंटर्न थे, छात्र थे, वहां पर बैठे थे, कुछ कर्मचारी थे, कुछ जो मेस में खाना बनाने वाले थे वो थे। तो एक एक कर हर बेड के पास जा रहे हैं और इस पूरे वार्ड में जितने भी लोगों की मौजूदगी है, जितने भी लोग अभी एडमिट हैं, उनसे पीएम मोदी एक एक कर उनके पास पहुंच रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। तो 265 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, 60 सेकंड के अंदर जिंदगी खत्म हो जाती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये जांच का विषय है। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट आ गया विमान में, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद साफ होगा कि आखिर यहाँ पर ये हादसा होता क्यों है। क्योंकि विमान टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। और विमान जब क्रैश होता है, चूंकि फ्यूल काफ़ी अधिक था और आप समझिए कि दूरी काफ़ी अधिक थी, लंदन जाना था और इसी के हिसाब से जो दूरी है उसी के हिसाब से फ्यूल भरवाई जाती है विमान में, तो उसके हिसाब से फ्यूल भरवाया गया था। टैंक बिल्कुल फुल था और यही जो फ्यूल था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बारूद और बॉम्ब का एक तरह से काम करता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूल काफ़ी अधिक था। तो ऐसे में जैसे ही विमान क्रैश होता है वो जो फ्यूल है वो चारों तरफ फैलता है और उसके बाद आग लग जाती है। तबाही, जो कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तबाही का मंजर, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और उसके बाद ये आज की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी खुद सिविल अस्पताल पहुंचे, वहां पर डॉक्टरों से बातचीत की, उनसे जानकारी ली गई उनकी ओर से कि अभी क्या कुछ हालात है वहां पर, कितने ऐसे जख्मी हैं जिनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, कितनी की गंभीर स्थिति है। इसके अलावा वहां पर जो मृतक के परिजन थे उनसे भी मुलाकात की है, उन्हें भी ढांढस बंधाया है। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर पीएम मोदी सिविल अस्पताल में जो घायल हैं उनसे पूछताछ, माफ कीजिएगा, उनसे हालचाल जान रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि मेस में काम करते थे, चूँकि कई आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी।
खाना बनाने वाले लोग थे, सफाई कर्मचारी थे, तो सिर्फ छात्र ही नहीं थे जो मतलब जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जबकि उस हॉस्टल में क्योंकि मेस में जाकर विमान का हिस्सा घुसता है तो वहां पर कई कर्मचारी भी थे सफाई के, इसके अलावा जो खाना बनाने वाले लोग थे वो भी थे, और जो छात्र थे, इंटर्न छात्र, वो भी बैठकर उस वक्त लंच कर रहे थे, क्योंकि 1:30 बजे का लमसम वक्त रहा है जब ये विमान क्रैश होता है। और 60 सेकंड का ये सफ़र, आप समझिए कि कितनी सारी जिंदगियां, सबके अलग अलग सपने लेकर, या हम यूँ कहें कि सबके अलग अलग जिंदगी की कहानी होगी, जिसके ज़रिए वो लंदन जा रहे थे और वहाँ पर कोई उनका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है और चंद सेकंड में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये बस हम कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या पीड़ा हो रही होगी, लेकिन आप मेंटल ट्रॉमा समझिए उन परिजनों का जिन्होंने सी ऑफ किया होगा, उन परिजनों का जिनके बच्चे उस हॉस्टल में मौजूद होंगे, जिनके परिजन उस हॉस्टल में मौजूद होंगे जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा था, और इसकी पीड़ा लंबे वक्त तक पूरा देश महसूस करेगा, क्योंकि 265 लोगों की जान चले जाना और चंद सेकंड के अंदर इतनी जिंदगियां एक साथ खत्म हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा दर्द है जो कि पूरा देश अभी झेल रहा है। हालांकि हम बस महसूस कर सकते हैं उस दर्द को। असली दर्द उन परिजनों का है जिनके अपने इस हादसे में जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है। तो घटनास्थल का पीएम मोदी ने जायजा लिया और कल से गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से गृह मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर जानकारी ली थी। क्योंकि अभी भी मलबे को हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। कई लोग मिसिंग भी हैं। बड़ी बात यह है कि 265 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो पाई है, लेकिन जिस इमारत में ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पर कई लोग मिसिंग हैं, और उनका कोई अभी उन्हें लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और आप ये समझिए कि उनके जो परिजन हैं वो किस डिलेमा में होंगे कि उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका जो अपना है वो जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है। और उम्मीद यही सब लोग लगा रहे हैं कि जो मिसिंग हैं वो जल्द से जल्द उनका पता चल जाए, और उम्मीद यही है कि जो भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके अपनों से उनकी मुलाकात हो जाए। क्योंकि 213 से लगभग जो सैंपल हैं, डीएनए सैंपल, वो कलेक्ट किए गए हैं अभी तक, जिसमें 200 से लमसम ऐसे हैं जो उस विमान में यात्री सवार थे, उनके परिजन हैं। अभी 30 से 40 परिजनों का आना बाकी है, और करीब 13 से 14 ऐसे लोग हैं जो उस हॉस्टल में जिनके परिजन मौजूद थे, जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। क्योंकि हादसा इतना भीषण था कि जो डेड बॉडीज भी हैं उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि उनको पहचाना जाए, कि उनकी पहचान की जाए, उनकी शिनाख्त की जाए। तो ऐसे में डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, और उस डीएनए से अलग अलग जो शव हैं उनकी जो मैच है वो कराया जाएगा, और जिस डीएनए से जिसका मैच होता है उन्हें जो भी शव का हिस्सा है, शरीर का जो भी हिस्सा है वो सौंप दिया जाएगा। तो एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है, और इस हादसे से हम लंबे समय तक उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि 265 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।